बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन इकराम, जैसे कि मैंने आपसे ये वादा किया हुआ है कि 23 अक्टूबर को अरशद शरीफ जामे शहादत नोश करते हैं, उस वक्त से लेकर मैं पूरी ज़िंदगी जब तक अपनी सहाफ़त करता रहूँगा और जब तक इस दुनिया से नहीं जाऊँगा, मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो इस तारीख़ी अल्फाज से किया करूँगा। और मेरा आप सबसे ये वादा है कि जो शम्मा अरशद शरीफ जला कर गए थे वो शम्मा हम कभी नहीं बुझने देंगे इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन इकराम, अरशद शरीफ का कत्ल, शहीद अरशद शरीफ का कत्ल जो है वो खतरनाक और फैसला कुन मोड़ पर दाखिल होता चला जा रहा है। जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जा रहा है वैसे ही वैसे जो किरदार हैं वो पूरी कौम के सामने नंगे हो रहे हैं, जो कातिल हैं वो पूरी कौम के सामने आ रहे हैं। लेकिन निज़ाम इंसाफ जो है वो पाकिस्तान का इस कदर बदतरीन हो चुका है कि वो कातिल जो हैं वो दमदनाते फिर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसिस किए जा रहे हैं। अब जो खबर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत खौफनाक खबर है जो आपके सामने रखने जा रहा हूं कि मुल्क में खूनी खेल का आगाज कर दिया गया है। इस वक्त पाकिस्तान जो है वो बंद गली में जा चुका है और अरशद शरीफ के जो कातिल हैं वो कौन निकले हैं, दो लोगों के नाम इस वक्त सामने आ चुके हैं और इसी हवाले से आईएसआई के जो दो ऑफिसर्स हैं वो कौन हैं, उनका किरदार क्या है, उनके ताने बाने किसके साथ जुड़ रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट तफसीलात हैं वो मैंने आपके सामने रखनी है कि कातिल कौन है, इमरान खान का इसमें क्या किरदार बताया गया है और इसी हवाले से जो आईएसआई की मुबैना तौर पर खुफिया रिपोर्ट्स इस वक्त सामने आ चुकी हैं उसको निकालने का मकसद क्या है, उसके पीछे जनाब बैकग्राउंड क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ताकतवर हल्के इस वक्त घबराए क्यों हुए हैं। और साथ ही अरशद शरीफ की जो आखिरी वीडियो है जो अभी तक मंजर-ए-आम पर नहीं आई और वो जैसी मंजर-ए-आम पर आने वाली है जिसकी वजह से इस वक्त बड़े बड़ों की टांगे काम चुकी हैं, उस पर कातलों के नाम हैं, वो वीडियो क्या है उस हवाले से बड़ी मुसद्दका खबरें हैं वो भी मैंने आपके सामने रखनी है कि कत्ल और तशद्दुद के हवाले से दो ऑफिसर्स का इस पर क्या किरदार है। तहलका खेज इंकशाफात आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। और तीसरी खबर जो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि लॉन्ग मार्च आज से शुरू हो चुका है, लाहौर इस वक्त जैम है। लाहौर में जनाब जिस तरह से पब्लिक आवाम और बाहर आ चुकी है, समंदर उमड़ आया है, इमरान खान की जान को खतरा बढ़ चुका है। आईएसआई की खुफिया रिपोर्ट जो है उसने इस वक्त जो तबले जंग बजा के रख दिया है कि दो रिपोर्ट्स हैं, अलग रिपोर्ट्स हैं वो मैंने आपके सामने रखनी है कि मुल्क में बाकायदा तौर पर क्या मार्शल लॉ लगाने का फैसला कर लिया गया है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन इकराम, ARY न्यूज़ के सीनियर एंकर द रिपोर्टर के तज्जियाकार चौधरी गुलाम हुसैन को कल रात के FIA के हुकाम जो है वो जनाब उनको उठा लेते हैं कॉफ़ी शॉप के बाहर से और वो कॉफ़ी पी रहे थे और उस सब के बाद बताया गया कि दो एहलकार जो हैं वो पुलिस में मौजूद थे, पुलिस वर्दी में मौजूद थे, FIA की वर्दी में मौजूद थे, बाकी तमाम के तमाम जो हैं वो जनाब सादा कपड़ों में उनको उठाने आए थे। तो उस सब के बाद फिर ये FIA ने अपना मौक़िफ़ रखा कि बैंक कर्जा केस में सीनियर जो सहाफ़ी हैं चौधरी गुलाम हुसैन, हमने उनको इस वजह से गिरफ्तार कर लिया है और जनाब उन्होंने कर्ज जो है वो वापस नहीं किया था। और गुलाम हुसैन के वकील ने कहा कि 2003 का वक़ुआ है और 2011 में यह FIR दर्ज हुई थी और 2011 का केस जो है वो 2022 में खुल रहा है जिसमें बताया गया कि जनाब जो सहाफ़ी हैं गुलाम हुसैन साहब, उनके बेटे भी इसी के हवाले से जनाब वो इश्तिहारी करार दिए गए हैं। लेकिन लाहौर की मुकामी अदालत ने सीनियर सहाफ़ी चौधरी गुलाम हुसैन के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त जो है वह मुस्तरद कर दी और चौधरी गुलाम हुसैन को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया है। नाज़रीन, कल अरशद शरीफ की तदफीन से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें हमारे DGISI और DGISPR एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और DGISI किसी भी मुल्क का जो ISI का सरबराह है, किसी भी मुल्क का जो उनके स्पाई मास्टर होता है वो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, वो मीडिया के सामने नहीं आता, वह तशहीर नहीं करवाता। लेकिन कल पाकिस्तान की तारीख में लिखा जाएगा
कि DGISI ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISI ने खुल्ला वार की इमरान खान पर। और ये मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई पाकिस्तान मुस्लिम की नवाज जो है वो इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, बल्कि उससे भी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि इमरान खान का जो साइफर का बयानिया है वो झूठा है। फिर कहा गया कि इमरान खान ने ये इनडायरेक्टली वार किए गए कि उन्होंने मीर जाफर का, मीर सादक का, सिपा सलार को गद्दार का, लेकिन उसी सिपा सलार से जनाब ये वो बैकडोर मुलाकातें करते रहे, उसी सिपा सलार से रात के मुलाकातें करते रहे। तो जनाब आप ना करते मुलाकातें, अगर आप गद्दार थे, अगर इमरान खान गद्दार है तो ना करते मुलाकातें, डालें उसको जेल में, पकड़े उसको, साबित करें। अगर साइफर के ऊपर अभी तक तहकीकात नहीं हुई, जिसके हवाले से DGISPR ने कहा था कि पाकिस्तान में संगीन मुदाखलत हुई है और फिर पाकिस्तान ने क्यों डिमाश किया था उस सारे साइफर के ऊपर, और वो साइफर अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो कौमी सलामती की 2 जो कमेटियों का इजलास हुआ था उसमें क्यों कौमी सलामती में बताया गया था, उसमें मोहर लगाई गई थी कि पाकिस्तान में संगीन किस्म की मुदाखलत की गई है। लेकिन इस वक्त जो इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च है, जिससे असल इनकी टांगें कांप रही हैं, जिससे असल में इनकी पतलूनें गिली हुई हैं, तो इमरान खान का लॉन्ग मार्च आज पूरा लाहौर जैम हो चुका है। आप मीडिया ना देखें, आप ट्विटर देखें, आप सोशल मीडिया को देखें कि कैसे आज पूरा लाहौर जैम है। लाखों लोगों का समंदर उमड़ आया है, लाखों लोग इनकलाब लेकर आज पाकिस्तान के लिए निकल रहे हैं। तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज ने एक बड़ी खतरनाक रिपोर्ट जो है वो इस वक्त सामने लेकर आए हैं, और क्या कुछ बताया गया है, ये सहाफ़ी नून लीग के बेल्ट के खुद ये सहाफ़ी जो है उसको मुबैना तौर पर सामने लेकर आ रहे हैं। अफसमा न्यूज़ ने इसको रिपोर्ट किया। ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले तो ये कि वजारत दाखिला ने पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम जो है वो पैदा होने का खदशा जाहिर कर दिया है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है, मार्शल लॉ लग सकता है, ये सारा मामला है। लेकिन मार्शल लॉ के हवाले से जो खबरें चल रही मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन उस सबके बाद जो खत सामने आया है उसमें बताया गया कि किसी भी ताकत को इस्लामाबाद में धावा नहीं बोलने देंगे, और आइन के आर्टिकल 148 की शिक 1 के तहत वफाकी कानून पर अमल दरामद जो है उसकी सूबे जो है वो पाबंद हैं। सूबों को जो ऑर्डर्स जारी किए जाएंगे वो वफाक के ऑर्डर्स मानने पर पाबंद होगा। अगर नहीं करेगा तो वहां पर जनाब मार्शल लॉ नाफिज, जो गवर्नर राज है वहां पर गवर्नर राज नाफिज कर दिया जाएगा, और हुकूमती मुलाजिमीन को लॉन्ग मार्च में शिरकत ना करने की हिदायत की गई है। तो ये वफाक ने जो लेटर लिखा है ये गवर्नर राज की सीधा धमकी है, और यूँ राना सनाउल्लाह ने कहा कि मैं किसी भी वक्त पंजाब और KPK में गवर्नर को ये गवर्नर राज लगाने की समरी इरसाल कर सकता हूँ। तो ये मामला ख़तरनाक रुख की जानिब जा रहा है, और हुकूमत ने इस वक्त आग से खेलने का और इस्टेब्लिशमेंट ने भी आग से खेलने का फैसला कर लिया है। तो इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है, इस हवाले से खुफिया एजेंसीज ने वजारत दाखिला को जो रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट में बताया गया कि इमरान खान ने लॉन्ग मार्च में मुसल्लह जत्थों का खदशा जो है वो जाहिर किया गया। अली अमीन गंडापुर, कासिम सूरी और शहरयार अफरीदी जो है वो गैंग्स लेकर इस जो लॉन्ग मार्च है उसमें शामिल होंगे। ये समा न्यूज़ की खबर है। तो अब ये ISI के नाम से मंसूब करके किस तरह से पाकिस्तान में खून की होली खेल रहे हैं, क्या इसके ऊपर हमारे DGISI और DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, यानी कि अब ये इस मार्च को खूनी मार्च बनाएंगे, यहाँ पर लाशें गिरेंगी। जो फैसल वाबडा ने कहा था तो वो जिसकी फरमाइश पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बिल्कुल इसी तरह से ये हुकूमत जो है वो इस लॉन्ग मार्च को खूनी खेल बनाने की कोशिश कर रही है। और ये साबिर शाकिर साहब की खबर है कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाने की धमकियां कौन दे रहा है। अब वो कौन है जो मार्शल लॉ लगाने की धमकियां दे रहा है? ये इस वक्त बड़े पाकिस्तान की जो पिंडी के हल्के हैं वहां पर ये कोहराम बर्पा हो चुका है कि किसी भी वक्त मार्शल लॉ लग सकता है। अगर इमरान खान साहब 4 नवंबर को इस्लामाबाद पर दाखिल हो जाते हैं तो अब इमरान खान की जान को भी खतरा है, उनको किसी भी वक्त गिरफ्तार भी किया जा सकता है। और उस सब के बाद ये पंजाब की हुकूमत गिराने की तैयारियां कर रहे हैं। 3 MPs आज किसी भी वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ सकते हैं। खुर्रम लगारी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है, वो उन्होंने ऐलान भी कर दिया है। तो अब आ जाए कि अरशद शरीफ का जो कत्ल है वो खतरनाक और फैसला कुन मोड़ में दाखिल हो चुका है। ये सवालात इस वक्त खड़े हो चुके हैं, लेकिन ये कातिल कौन है, ISI का इसमें क्या किरदार मुबैना तौर पर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है। और उस सब के बाद नाज़रीन किराम वकार और खुर्रम
अब ये दो किरदार, इनकी तस्वीर मैंने आपके सामने रखनी है। अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें, ये वकार, उसका शनाख्ती कार्ड आप देख सकते हैं। खुरम कौन है, वकार कौन है, ये बड़े इंपॉर्टेंट सवालात इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं। अब ये दो सगे भाई हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि मुबैना तौर पर ये दो सगे भाई इस वक्त बताए जा रहे हैं, और इनका बिजनेस अमेरिका की आर्मी के साथ भी है, कि अमेरिका की आर्मी के साथ इनका बिजनेस है, और इनकी कोई असले की जो फर्म है या कोई कंपनी है, और ये असला सप्लाई किया करते हैं मुख्तलिफ मिलिट्री ग्रुप्स को, मुख्तलिफ प्राइवेट लोगों को भी असला दे सकते हैं। और जब अरशद शरीफ का कत्ल हुआ तो बताया गया कि मुबैना तौर पर खुरम और वकार जो हैं वो दोनों उस गाड़ी के अंदर मौजूद थे। तो अरशद शरीफ जो है उसका कंधा भी जो है उसकी हड्डी टूटी हुई है, और जनाब उनके सर पर भी गोलियां लगी और सर के ऊपर गोलियां लगी। तो गाड़ी के बाहर से अगर फायर हुए हैं तो सर के ऊपर कैसे गोली लगी है, ये सवालात जो है वो खड़े होते गए कि गाड़ी के अंदर क्या कत्ल हुआ है, या खुद गाड़ी के अंदर क्यों दो बैठे लोगों ने उस पर फायर चलाए हैं। क्योंकि जो सवाल फिर खड़ा हुआ कि ना खुरम को कोई गोली लगी, ना उनको कोई खराश आई, ना वकार को कोई खराश आई, तो जनाब फिर अरशद शरीफ को कैसे गोलियां लग गई, वो कैसे जख्मी हो गए और वो कैसे जनाब शहादत नोश कर गए। और फिर इन दोनों ने उसके बाद कुछ टेलीफोन कॉल भी की कुछ लोगों को, तो वो लोग कौन थे, वो टेलीफोन कॉल्स किसके साथ हुई, वो रिकॉर्ड भी चला गया है कीनिया पुलिस के पास जो लोग हैं, लेकिन कीनिया पुलिस तो खुद इसमें इन्वॉल्व है, तो वो क्या इस पर तहकीकात करेगी। तो फिर बताया गया कि वकार और खुरम जो है जनाब उनका मोबाइल फ़ोन जो है वो भी उस सारे वाक़े के बाद बंद कर दिया गया है। तो वो कौन था जिसने दोनों को सुपारी दी थी, और वकार और खुरम का इसमें क्या किरदार है, क्या इसमें हमारी एजेंसीज जो है इन्वेस्टिगेट कर सकेंगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और फिर उस सब के बाद नासिर कराम कीनिया में कत्ल किए जाने वाले पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ के साथ मौजूद दो अहम किरदार खुरम और वकार कराची के रहायशी निकले, यानी कि वो पाकिस्तानी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डिफेंस में वाक़े घर पर उस वक्त सिर्फ चौकीदार मौजूद था, वहाँ पर उनके घर में भी गए कुछ लोग और वहाँ पर उनके सिर्फ चौकीदार मौजूद थे, जिसने मीडिया को बताया कि मालिक अफजाल अहमद ने किसी को भी कुछ बताने से मना किया है, यानी कि वो किसी को कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, और घर पर इस वक्त कोई मौजूद नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि वकार और खुरम के वालिद फैमिली को लेकर यहाँ से चले गए हैं। वकार और खुरम दोनों बैरून मुल्क हैं, जहाँ दोनों काफ़ी अरसे पहले आए थे, और इसी हवाले से कुछ गुज़िश्ता रोज़ DCI-SPR और DCI-SI ने जो सवालात उठाए, उन्होंने कहा कि साइफर और अरशद शरीफ के हवाले से जुड़े वाक़यात की तह तक पहुँचना ज़रूरी है, और कहा गया कि ताकि कौम सच जान सके। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ को सिक्योरिटी थ्रेट वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा की खुसूसी हिदायत पर जारी किए गए। थ्रेट अलर्ट का मकसद अरशद शरीफ को बाहर जाने पर मजबूर करना था, यानी कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान में कोई मसला नहीं था, लेकिन जान के KPK के वज़ीर ने उनको जनाब बाहर भगवाया है। लेकिन वो कौन था जिसके बारे में अरशद शरीफ जो है उन्होंने सदर पाकिस्तान को, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखा था कि मुझे फलां शख्स से खतरा है, आपने उस वक्त इस पर कान क्यों नहीं धरे। जब कत्ल हो गया आपने इमरान खान और इसके ऊपर बड़े आसानी से नाम ले दिया। ये कहना बड़ा आसान है, जनाब कातलों का नाम भी सबको पता है, और कौन इसके पीछे, किसने कत्ल करवाया, ये पूरी कौम जानती है। इस हवाले से आज बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। वो जरा मैं आपके सामने रख देता हूं कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो परखच्चे उड़ा के रखती हैं आज जो आजम स्वाति हैं, उन्होंने आजम स्वाति ने 2 ISI के ऑफिसर्स के नाम लिए जो तशद्दुद और इस तरह के वाक़यात में मुलव्विस हैं। उन्होंने आज बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि FIA और राना सनाउल्लाह ने मुझ पर कोई तशद्दुद नहीं किया। राना सनाउल्लाह छोटे अदाकार हैं, अपना मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है और इंसाफ का मुंतजिर हों। और उस सब के बाद उन्होंने कहा कि फौज की अपनी सफ़ों में काली भेड़ें हैं, उनको मैं बेनकाब करूंगा। ISI एक बहुत अहम इदारा है जो पाकिस्तान के लिए काम करता है, लेकिन ISI का पॉलिटिकल विंग ये स्याह और सफ़ेद का मालिक है। आज बाजवा साहब ने आपसे मुखातिब हुई, ये कौम आपकी तरफ देख रही है कि आप रिटायरमेंट से पहले ये बदनामे ज़माना ISI का पॉलिटिकल विंग ख़त्म कर दें जो पाकिस्तान की सियासत में इंटरफेयर करता है। और फिर उसके बाद उन्होंने 2 नाम लिए, एक उन्होंने नाम बताया मेजर जनरल फैसल नसीर साहब का नाम, और दूसरा सेक्टर कमांडर फ़हीम जो हैं ISI के, उनका नाम बताया गया। इस्लामाबाद के सेक्टर कमांडर हैं, और मेजर जनरल जो है वो इंटरनल विंग जो है उनके हेड हैं। तो उस सब के बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है कि जब से मेजर जनरल नसीर की मुबैना तौर पर पोस्टिंग जो है वो इस्लामाबाद में हुई, तो उसके बाद ARY बंद होना, बोल न्यूज़ बंद होना, इमरान रियाज को उठाया जाना, अरशद शरीफ का बाहर जाना, तो बिल्कुल उसी के बाद ये सारी कार्रवाई होती गई और आजम स्वाति ने दोनों के नाम लिए। और उस सब
उसके बाद जो अरशद शरीफ की वीडियो है, मुबैना तौर पर जो वीडियो बताई जा रही है कि उस वीडियो में अरशद शरीफ की वो वीडियो किसी वक्त सामने आ सकती है जिसमें वो कातिलों के नाम ले रहे हैं, या उन्होंने कोई वीडियो ऐसी रिकॉर्ड पहले से करवा के रखी है, उनको पता था कि जनाब मुझे कत्ल कर सकते हैं। तो वीडियो आने का इंतजार है पूरी कौम को, किसमें वो क्या इंकशाफात करते हैं। वो वीडियो तो रिकॉर्ड है, लेकिन अरशद शरीफ साहब जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो लेट्स सी कि कब वो वीडियो आती है, आती भी है या नहीं आती। तो उसमें लेकिन वाज़ेह तौर पर, मुबैना तौर पर ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि जनाब उन्होंने इन कातिलों के नाम ले दिए हैं। तो अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, इस तरह के बनारस में ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।